हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हाइट वर्क के बारे में। यानी कि हाइट वर्क क्या होता है, इसके क्या खतरे होते हैं, इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतना है, इसके बारे में। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सर हाइट वर्क बोल रहे हैं, लेकिन ये हाइट वर्क होता क्या है। तो बता दें आपको कि ऐसा कोई भी काम करते हैं जहाँ से आपको गिरने का खतरा होता है, उसे ही हाइट वर्क कहा जाता है, यानी ऊंचाई पर काम। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी काम अगर 1.8 मीटर के ऊपर करते हैं जमीन से, या जमीन के नीचे करते हैं, तो उसे ही हाइट वर्क कहा जाता है। अगर कोई भी अगर हम आप काम करते हैं, उसके लिए क्या, मान लिया जाए आप सीढ़ी का उपयोग करते हैं, लैडर का उपयोग करते हैं, स्काफ होल्डिंग का उपयोग करते हैं, या किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं ऊंचाई पे काम करने जाने के लिए, चाहे ऊंचाई पे काम करते हैं, उसे ही हम हाइट वर्क कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये हाइट वर्क के खतरे क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो खतरा होता है वो होता है फॉलिंग फ्रॉम सेम लेवल। इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वो समतल जमीन बराबर है। हो सकता है आपके जस्ट अगर आप आगे बढ़े तो हो सकता है वहाँ पे कुछ नीचे मान लिया जाए वहाँ पे एक्सकवेशन हो चुका है, वहाँ पे आप को किसी ने पीछे से धकेल दिया, तो वो क्या एक तरीके से हो गया सेम लेवल। आप तो जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे गिरने का खतरा हो गया। नेक्स्ट जो होता है वो खतरा होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते हैं वैसे वैसे मतलब आपको ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं खतरे मतलब बढ़ते जाते हैं। जैसे मान लिया जाए आप 2 फीट पे पहले काम कर रहे थे तो पहले कम खतरा था, जैसे 4 फीट पे काम करने गए उसके बाद ज़्यादा हो गया, फिर उसे जैसे जैसे मतलब हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, खतरे बढ़ते जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये इसके खतरे, दो आपको मैं खतरा बताया, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों खतरा होने का रीजन क्या है। मतलब रीजन से पहले हम बताते हैं कि ये टाइप ऑफ फॉलिंग यानी गिरने के। मान लिया जाए मैं आपको बताया कि ये गिरना मतलब फॉलिंग से हमको ये खतरा होता है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये खतरा किसको, कौन से किस चीज़ को खतरा होता है। तो लिखा हुआ है पहले कि किसी व्यक्ति को के गिरने का खतरा, यानी डेंजर ऑफ अ पर्सन फॉलिंग, यानी किसी भी व्यक्ति को गिरने का खतरा होता है। दूसरा खतरा होता है फॉल ऑफ मटेरियल। मान लिया जाए कोई भी सामान आप ऊपर स्टॉक करके रखे हुए हैं, हो सकता है वो ऊपर से उसको गिरने का खतरा हो, सही तरीक़ा से आप स्टोर स्टैकिंग नहीं किए हुए हैं, तो ये एक प्रकार हो गया। दूसरा, आप जो टूल्स वगैरह रखे हुए हैं हो सकता है वो भी गिर सकता है, अगर वो गिरेगा तो टूट टूट जाएगा। नेक्स्ट होता है कि फॉल ऑफ स्ट्रक्चर। मान लिया जाए आपने स्काफ होल्डिंग बनाया, हो सकता है वो स्काफ होल्डिंग गिर सके, गिरता है गिर जाए, तो ये क्या एक प्रकार हो गया फॉलिंग का। तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो फॉलिंग का जो होता है यानी ऊपर से जो गिरने का खतरा का रीजन क्या है। ये जो मैं आपको खतरा बताया तो ये इसका रीजन क्या हो सकता है। न- पहला रीजन हो सकता है स्लिपरी सरफेस। अगर कोई भी अगर सरफेस अगर गीला है, अगर वहाँ पे अगर आप मान लीजिए लेडर से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो क्या हो जाए कि वो फिसल जाए और आप गिर जाए। दूसरा रीजन होता है शॉर्टकट। व्यक्ति कई बार आप देखा जाता है साइड पे कि व्यक्ति क्या मतलब शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि मतलब जितना शॉर्टकट में हम काम कर सके। दूसरा होता है कि पुशफुल, यानी कि कोई धकेल देता है पीछे से। दो अगला होता है कि ओवरलोडिंग। कोई अगर मान ले जाए स्काफोल्डिंग का जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से हम ज़्यादा अगर ऊपर मटेरियल को रखते हैं तो क्या ओवरलोडिंग की वजह से एक रीज़न हो सकता है। दो अगला हो सकता है कोई भी मशीन ख़राब हो गया। अगला हो सकता है अगर पुअर वेदर है, कहीं बारिश ज़्यादा हो गई, धूप अगर ज़्यादा हो गया, ठंड किसी को ज़्यादा लग गया, तो ये एक मौसम ख़राब होने यानी पुअर वेदर। लैक ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि बताया जाता है भाई डेली का डेली टीवीटी ट्रेनिंग में आओ, तो उससे क्या होता है आपको खतरे पता चलते हैं। अगला होता है पीपी को यूज न करना। कोई क्या करता है पीपी यूज ही नहीं करता है।
अगला है कि इम्प्रॉपर यूज पीपी। यूज तो पीपी करता है, बट मान लीजिए आपको बोला जाता है हेलमेट पहनने के लिए, तो हेलमेट तो पहनते हैं, बट मान लीजिए चैन स्ट्रिप नहीं लगाते, तो उसको इम्प्रॉपर पीपी। अगला है पुअर पुअर ऑफ पावर केबल। जो केबल आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप वेल्डिंग का काम हाइट पे करने गए हैं और आपका हो सकता है केबल ख़राब है, तो उससे वो भी एक रीज़न हो सकता है गिरने का। अगला है पुअर एल्यूमिनेशन। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे रोशनी प्रॉपर तरीक़ा से पहुँच नहीं रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मतलब कि गिरने का ये सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको कुछ कुछ कारण मैं आपको बताया हूँ। तो मैं आपको बताया कि ये कारण से ये खतरे होते हैं, ऊंचाई पे काम करते हैं। अगला बताया कि किस कारण से मतलब ये खतरे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई से गिरता है तो उसको मतलब क्या मतलब उसका रिजल्ट निकलता है। अगर मान लीजिए जब आप ऊंचाई पे काम कर रहे थे, ऊंचाई से इनकेस अगर आप गिर जाते हैं तो उसमें क्या हो सकता है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिरने का परिणाम में हो सकता है कि फ्रैक्चर हो जाए। अगला है कि ब्लीडिंग हो जाए। अगला है कि इंजरीज हो जाए। लॉस ऑफ रेपुटेशन, यानी जो कंपनी का जो रेपुटेशन का आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी को दिख रहा है कि हाँ भाई ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आज तक किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाता। इनकेस मान लिया जा हो जाता है तो क्या होता है, कंपनी का भी रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। अगला लिखा हुआ है कि जो आप टूल्स वगैरह यूज कर रहे थे वो टूल्स वगैरह टूट जाता है। तो ये मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचाई से गिरता है तो ये मतलब उसका रिजल्ट निकलता है। तो ये रिजल्ट है आपको बताया गया है, फ्रैक्चर, ब्लीडिंग, इंजरीज, लॉस ऑफ रेपुटेशन, डैमेज टूल्स एंड इक्विपमेंट। अगला बताते हैं कि आपको दो खतरे बताया कि जहाँ से सेम लेवल ऑफ फॉलिंग हजार्ड आए, को बोला कि हायर लेवल एंड लोअर लेवल। सेम लेवल का मतलब जहाँ पे आप खड़े हैं, हो सकता है गीला वगैरह हो तो आप मतलब डायरेक्ट फ्लोर से नीचे गिर जाते हो, उसको बोलते हैं हायर लेवल। लोअर लेवल का मतलब कि जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका हाइट मतलब ऊंचाई पे काम करने की गति ऊपर बढ़ती जाती है, उससे ज़्यादा होता है। अगला है खतरा की इलेक्ट्रिक शॉक। अगर मान लिया जाए आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया में मान लीजिए कोई ऐसा केबल वगैरह गया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ भी कि ओवरहेड पावर लाइन। ओवरहेड पावर लाइन का मतलब आप जिन स्काफ होल्डिंग पे काम कर रहे हैं, हो सकता है उसके आसपास से कोई किसी तरह का केबल गया हुआ है, तो वो एक खतरा होता है। नेक्स्ट जो खतरा होता है वो होता है कि फायर का। अगर इलेक्ट्रिकल का लाइन गया हुआ है तो इनकेस मान लिया जाए ज़्यादा पावर पावर आ गया या किसी तरह का शॉक वगैरह लगता है तो क्या होता है, वायर में आग लग जाता है, तो वो भी आपको एक तरीके से खतरा है। दूसरा है कि डिहाइड्रेशन। अगला है कि बर्न, यानी कि बर्न का मतलब ये होता है कि सन बर्न का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप हाइट पे काम कर रहे हैं, तो हाइट पे काम करते समय ज़्यादा धूप हो जाता है, हो गया तो क्या हो सकता है आपको मतलब धूप से चक्कर आ जाता है या किसी तरह का कुछ हो जाता है, तो ये मतलब एक तरीके से खतरा है। तो मैंने आपको बताया कि खतरे क्या होते मतलब कि हाइट वर्क क्या होता है, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन का ज़रूरत पड़ सकता है, इसके मतलब रीजन क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये सब मैं आपको आज बताया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाइट पे काम करते समय आपको क्या क्या चीज़ का प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो बने रहने के लिए थैंक यू।